क्या आप भी तैयारी कर रहे हो डीडीए जेई 2023 की? बिकॉज इसका नोटिफिकेशन आ गया है। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। सबसे बड़ी एक बच्चों का क्वेरी आ रही है कि सर डीडीए का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा मतलब कुछ टाइम के बाद, है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे। तो क्या हम तैयारी करने से पहले क्या ये टॉपिक नहीं होना चाहिए कि हाँ सिलेबस क्या है ना, क्या वही सिलेबस रहेगा जो 2022 में हुआ था? क्योंकि 2022 में भी इसका पेपर हुआ है, अब 2023 में दोबारा वैकेंसी आई है। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है। क्या पिछले बार वाला ही सिलेबस आपका रहने वाला है जो 2022 में हुआ था? क्या उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, है ना, ये बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि हाँ इस एग्जाम को आप थोड़ा बहुत कैसे निकाल सकते हो, स्ट्रेटजी वाइज क्या होना चाहिए। पिछले बार में क्योंकि हमने एनालिसिस भी किया था गाइज इसका 2022 में, तो अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आए थे। मतलब अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मैथ्स की, तो मैथ्स में आपका ज्योमेट्री एडवांस पोर्शन वाला जो पार्ट है, ज्योमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, या ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या फिर मैंसुरेशन हो गया, तो वहां से कुछ कुछ क्वेश्चंस फंस गए थे। जैसे मैंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, है ना। तो उस पर बात करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं पहले, क्योंकि थोड़ी सी मैं चीजें आपको ये बता देता हूँ पहले कि आपको पता है टेक प्लस नॉन टेक दोनों आ रहे हैं इसमें, है ना। 80 और 40 का रेशियो इसमें है। कहने का मतलब क्या है, 80 तो टेक हो गया और 40 जो है नॉन टेक है। और नॉन टेक में आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। पहला रीजनिंग, दूसरा मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा इसमें पूछा जा रहा है आपका जीएस, और चौथा आपका पूछा जा रहा है इंग्लिश, है ना। तो 4 टॉपिक इसमें आ रहे हैं अलग से, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। ये पार्ट आया हुआ है। अब ये जो है 40 नंबर में है, तो ये अलग से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है नोटिफिकेशन में, ना पिछली बार था, शायद अब कभी नहीं होगा कि 10-10 नंबर के हैं या 12-12 नंबर के हैं, कैसे है। बट पिछले वाले के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, ये इसमें लगभग 10-10, 11-11 नंबर के आए थे। कोई 10 नंबर का था, कोई 9 नंबर का था, कोई 11 का था, कुछ इस तरीके से है। तो एवरेज अगर मान कर चलें तो 10-10 ही मान लो आप कि हाँ इतने इतने आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सिविल में जो 80 नंबर्स में आपका पूछा जाने वाला है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। एक तो बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन आएंगे आपके, आपको पता ही है बिल्डिंग मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा। सॉइल मैकेनिक्स होगा, हाइड्रोलिक्स हो गया, ये सारे के सारे आपको 18 मार्क्स में दिखने वाले हैं, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहां से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी से क्वेश्चन थे, और स्टील डिजाइन, ये 80 मार्क्स में आपका दिखने वाला है। तो 80 मार्क्स को मतलब टेक्निकल को तो आप अच्छा करोगे ही बिकॉज आप पढ़ते आए हो अब तक, बट उसके अलावा जो 40 मार्क्स है वो आपको अच्छे करने पड़ेंगे। बिकॉज इस बार भी वही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मतलब नॉन टेक में कि अगर सिलेक्शन लेना है तो नॉन टेक को अच्छा करना पड़ेगा। पिछली बार 2022 में स्टूडेंट ने यही गड़बड़ की कि 40 मार्क्स को वो बस ऐसे लीनियंट कि हाँ बाद में एक महीने में पढ़ लेंगे, बट बाद में उनका नुकसान हुआ। क्यों? अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल दिए गए डीडीए की तरफ से, और जैसे ही वो क्वेश्चन डाले तो उसमें टाइम लग रहा था, उन्हें सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम आ रही तो वो स्किप करते जा रहे थे। तो मैं नहीं चाहता कि आप अब की बार भी यही फेस करो आप, और इस बार एटलीस्ट एक जॉब ले लो, है ना। डीडीए की अच्छी वैकेंसी आई है, इसमें जॉब ले सकते हो आप। मैं बात करता हूं पहले जनरल अवेयरनेस की, जीएस की। तो आपको पता है कि जो जनरल अवेयरनेस है उसमें स्टैटिक वाला पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। स्टैटिक वाला पोर्शन कौन सा होता है? जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, और इकोनॉमिक्स, ये वाला पोर्शन तो रहेगा रहेगा। साथ में पिछली बार अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक के साथ डायनेमिक पोर्शन भी इन्वॉल्व था। डायनेमिक का मतलब हो गया आपका कि करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स अगर आप देखो तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसका आपको पता होगा कि हाँ भाई ये, जैसे अगर मैं बात करूं कि हाँ ये वाली मिनिस्ट्रीज किसके अंदर आती है, ये मिनिस्ट्रीज का कौन हुआ या इसके चेयरमैन कौन है, वैसे वाले क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। तो अब कभी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, बट मैं बता दूं अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो वही रीजनिंग इसमें काम आ जाएगी, अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। वही पूरा नॉन वर्बल, वर्बल और एलआर वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा इसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वाले पोर्शन में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक वाला पोर्शन तो इन्वॉल्व है ही है, प्लस एडवांस अलग से इन्वॉल्व है, प्लस डीआई इन्वॉल्व है, ठीक है। एडवांस में मैंने बोल दिया आपको कि हाँ पूरा आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। मैंसुरेशन के 2D 3D वाले क्वेश्चंस दिख सकते हैं, पिछली बार भी क्योंकि दिखाई थी, क्योंकि सिलेंडर पे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, है ना। हमने एनालिसिस भी किया था, उसमें मैंने बताया भी था। और साथ में डीडीए वाले में जो अर्थमेटिक में क्वेश्चन आए थे, जैसे सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे क्वेश्चन थे, ये मैंने यूट्यूब की क्लासेस में करवाए हैं। सोचो अगर सिर्फ आप यूट्यूब की क्लासेस भी वॉच करके जाओगे, देख के जाओगे, अच्छे से उनके नोट्स बना के जाओगे, तो एटलीस्ट आप अच्छा स्कोर कर पाओगे नॉन टेक में स्पेशली, है ना। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं इंग्लिश वाले पोर्शन की, तो इसमें पिछली बार जो रहा था पोर्शन, अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो वो बेसिकली फिलिंग द ब्लैंक्स और वोकैब वाले क्वेश्चन थे, और किसी किसी में आपका पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट आप बोल सकते हो वो भी था दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में। तो वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी, ठीक है।
तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है ना, पिछले वाला ही है। और बाकी कंफर्म हो जाएगा जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, तो उस बार भी कंफर्म हो जाएगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको, है ना, ये मेरा ये मानना है। तो बस आप एक काम कर सकते हो कि अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर अभी जो रिजल्ट आया डीडी का उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मतलब आप बहुत अच्छे तो हो, मतलब आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो अगर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, अब आपको करना क्या है, अब आपको जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। रिवाइज करो, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो, यही काम करना है और कुछ भी काम नहीं करना है आपको। ठीक है, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, यही काम करोगे दोबारा दोबारा रिपीटेशन मोड में, है ना। अगर आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हो कि हाँ सर फाउंडेशन ही वीक है मेरा, तो आप फाउंडेशन पहले बिल्डअप करो, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डअप नहीं होगा और फिर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, आपको नहीं पता है कि व्हाट इज द सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो फिर क्वेश्चन कैसे लगाओगे आप, है ना, वो लग ही नहीं पाएंगे। या फिर मेंसुरेशन के आपको पता नहीं है बेसिक क्या होता है, और आप सोचो कि हाँ मैं सीधा मॉक टेस्ट दे देता हूँ और फिर देख लूंगा जो होगा, ऐसा नहीं होगा गाइस, फिर उसमें कोई फायदा नहीं है करने का, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो आप। अब फाउंडेशन के लिए आप यूट्यूब पे तो क्लासेस चल ही रही हैं, आपको पता है 10 बजे आप मेरे से मिल सकते हो डेली, वहाँ हम पढ़ते ही हैं। बट उसके लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि हाँ आपका मजबूत हो जाए फाउंडेशन, उसके लिए आप बैचेज में आ सकते हो जो कि आपके पास अवेलेबल है, आपको पता है क्लासेस चल रही है। मैं डायरेक्ट बात करूंगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आ सकते हो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो सिंपल सी बात है, आप यूट्यूब से पढ़ोगे, है ना। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो यूट्यूब से पढ़ो या पेड से पढ़ो। पेड वाले में फायदा ये हो जाएगा कि आप मेरे से डायरेक्ट से इंटरेक्शन करोगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आप डायरेक्ट पूछो मेरे से कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है, ये कवर कराओ आप, सीधी सी बात है। यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में एक तो बीच में एड्स आते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है, एड्स आने के बेसिस पे आप कहीं और निकल जाते हो, तो वो मत करो प्लीज़। अभी क्योंकि आपको पता है डबल वैलिडिटी भी है, सारे मार्क्स पे एक्स पे, और जितनी भी क्लासेस आपके पास हैं वो सब पे वहाँ पे एक्स पे ऑलरेडी डबल वैलिडिटी है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हो तो मेरा हिसाब है कि आप इसको चूज करो इसमें, क्योंकि अभी तो डीडीए है, डीएफसीसीएल भी है ना, बिहार जेई भी था आपके पास, जीएससीसी जेई है, तो बहुत सारे एग्जाम आप कैटर करते हो, भरते हो, जो कि फाइन है, मतलब इट्स ओके ना, जरूरी नहीं है कि एक ही एग्जाम फोकस करोगे, तो सब एग्जाम आपको भरने होते हैं। तो जब आप सब एग्जाम भरते हो तो मेरा ये मानना है कि आप सिविल इंजीनियरिंग के महापैक को यूज कर सकते हो, है ना, दैट इज द बेस्ट। ठीक है, बट आप चाहते हो नहीं नहीं सर एक टारगेटेड बैच चाहिए, तो वो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, डीडीए सिलेक्शन बैच सिविल इंजीनियरिंग। अब दिल्ली दूर नहीं, कंप्लीट लाइव बैच रहेगा और ये 14 जून से स्टार्ट होगा, है ना, इसमें डिले नहीं होगा क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट कराना है फिर, है ना। तो दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो कोड Y516, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ज्वाइन करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं पता है तो। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, जैसे आप गूगल पे जाते हो आपको यहाँ सर्च करना होगा Adda 24/7, Adda 24/7.com। जैसे आप सर्च करोगे वेबसाइट ओपन हो जाती है कुछ इस तरीके से। इसमें क्या करोगे आप, ऑल कोर्सेज में जैसे जाओगे, जेई एंड ए वाले सेक्शन में गए आप, सिविल इंजीनियरिंग खुला हुआ है, इंजीनियरिंग महापैक जो मैं कह रहा हूँ वो आपको यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो, अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स को कैटर कर रहे हो। बट अगर आप सिर्फ डीडीए के लिए पढ़ना चाहते हो तो डीडीए के लिए इस पर क्लिक करोगे, ये आपको दिखाई दे रहा है डबल वैलिडिटी, इस पर क्लिक किया आपने, है ना। ये ऑलरेडी एक कूपन कोड लगा हुआ है जिससे कि बट इसमें 75% ऑफ है ना, इससे ज़्यादा थोड़ा सा ऑफ मिल सकता है। जैसे आप बाय नाउ पे करोगे तो यहाँ पे कूपन कोड आपको डालना होगा, और जो कूपन कोड होगा कितना, Y516। ठीक है, जैसे आप Y516 लगाते हो उसमें, चाहे स्मॉल में लगाओ कैपिटल में लगाओ, है ना, लगाया उसके बाद अप्लाई कर दो ना, अप्लाई करते ही आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि होगा मैक्सिमम डिस्काउंट गाइस, है ना, जो कि होगा मैक्सिमम डिस्काउंट, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये मैक्सिमम डिस्काउंट होगा जिसको आप यूज कर पाओगे अपने सेशंस में। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो Y516 8,884 का डिस्काउंट 2414 में आप इनरोल कर लेना, Y516 एंटर करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से एंटर करके आप क्लासेस में आ सकते हो, और मेरे हिसाब से टारगेटेड बैच बेस्ट रहेगा। बट अगर आप सारे एग्जाम्स को कैटर कर रहे हो कि हाँ सर आरआरबी जेईई आएगा वो भी हमें फिल करना है, तो फिर अलग अलग मत लो, है ना। फिर ऐसा मत करो कि ये भी बैच लो ये भी बैच लो, उससे अच्छा है कि आप कूपन कोड लगाओ Y516 महापैक में। उससे फायदा ये हो जाएगा कि सारे के सारे एग्जाम एक साथ मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएंगी उसमें, इसमें टेस्ट सीरीज नहीं रहेगी, है ना। तो इसलिए फायदा ये रहेगा कि आप महापैक लो। बट हाँ अगर आप चाहते हो नहीं सिर्फ डीडीए चाहिए हमें, तो वो फिर आप ऐसे जा सकते हो। ठीक है, मेरा ये मानना है कि यूट्यूब तो हम पढ़ते ही हैं डेली, उससे भी क्लासेस होती रहती हैं, सभी फैकल्टीज़ की रेस्पेक्टिव फैकल्टीज़ जो भी हैं आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल की फैकल्टीज़, उनकी क्लासेस होती रहती हैं। बट अगर आप हाँ चाहते हो कि हाँ एक ही लाइन में अलाइंड रहे, है ना, अलाइनमेंट बिगड़े ना, तब आप क्लासेस में आ सकते हो इसमें।
जिसमें आपकी अलाइनमेंट बिगड़ेगी नहीं और हम चाहेंगे कि हाँ इसी साल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और जो गलतियाँ आपने 2022 में कर दी है और उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है, क्योंकि दोबारा वैकेंसी आई तो इस बार छोड़ना नहीं है हमें, है ना। एग्जाम को फोड़ना है, अच्छे से निकल सकता है, मैं बता रहा हूँ ये, अगर ढंग से मेहनत होगी 4-5 महीने, इतना ही सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू।